Thank you so very much clicking this my video. हेलो फ्रेंड, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी और इंस्पायर से भरपूर है, जो ये स्टोरी बहुत किस हमें जो सिखाएगी और इससे हमें बहुत अच्छी सीख मिलेगी कि लाइफ में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, परेशानियाँ यदि आती हैं तो उनका सामना कैसे करना है। और जब ये टॉपिक में उस बच्चे के पिता मर गए हैं, पिता जो है एक्सपायर हो गए हैं, तो उस केस में बच्चा वो कैसे लड़ता है, अपनी माँ के साथ कैसे रहता है, अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाता है चुनौतियों से लड़कर, इस टॉपिक उसी पे है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। इसमें आपका स्पोकन राइटिंग ग्रामर बिल्कुल आपका क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा, मजबूत होगा और कुछ न कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। आपका मीनिंग भी, आपका माने भी अच्छे से क्लियर होगा। तो विदाउट लेट के हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। ए स्मॉल बॉय लिव्ड विथ हिज मदर इन अ ब्रोकन हाउस। ए स्मॉल बॉय, एक छोटा सा लड़का, लिव्ड रहता था, विथ हिज मदर, अपने माता के साथ रहता था, इन ब्रोकन हाउस, टूटे हुए घर में रहता था, टूटे हुए घर में रहता था, ठीक ना। उसकी जो है लड़का गरीब था, इस वजह से जो है वो क्या था, वो टूटे हुए घर में रहता था या टूटी हुई झोपड़ी में मान लीजिए रहता था। एक का मतलब स्मॉल में छोटा, बॉय का मतलब लड़का, लिव्ड मतलब रहता था, विथ मतलब के साथ, हिज मतलब अपनी, मदर मतलब माँ, इन मतलब में, एक मतलब एक, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ घर मतलब हाउस। एक छोटा सा लड़का अपनी माँ के साथ टूटे हुए घर में रहता था, ठीक ना। आप माने भी क्लियर आपका होते चलेगा, स्पोकन ग्रामर आप देखिए कैसे क्लियर होगा, तो देखते चलिएगा। हिज फादर हैड डाइड व्हेन ही वाज वेरी यंग। जब वो बहुत छोटा था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसमें हैड का प्रयोग किया गया था। हिज फादर मतलब उसके पिता, हैड डाइड मतलब मर गए थे, व्हेन जब, ही वाज ए वेरी यंग वो बहुत छोटा था, तो उसके पिता जो है क्या थे, मर गए थे। आगे देखिए, हिज मदर वर्क डे एंड नाइट टू फीड हिम। उसकी माँ उसे खिलाने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। उसकी माँ उसे खिलाने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। हिज मतलब उसकी, ये हिज मदर वर्क, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे यूज़ किया गया है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है। हिज मदर, उसकी माँ, वर्क ईडी लगा हुआ तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा हमारा, ठीक ना। इस तरह ये बना हुआ है हमारा सेंटेंस। इसी मदर, उसकी माँ, वर्क मतलब काम करती थी, डे और नाइट दिन रात काम करते थे, टू के लिए, फीड खिलाने के लिए, ही उसे खिलाने के लिए दिन रात मेहनत करती थी कि मेरा बच्चा जो है कहीं भूखा न सोए, क्योंकि उसके पिता जब मर गए, एक्सपायर हो गए होते हैं, दुनिया से चले गए होते हैं, तो बच्चा अपनी चुनौतियों को कैसे लड़ता है, आगे देखिए। मैनी नाइट्स दे स्लेप्ट विदाउट फूड। बहुत सी रातें होती थी, दिन होते थे, जो क्या करता था, बिना खाए सो जाता था। मैनी नाइट्स बहुत सी रातें, दे मतलब वे, स्लेप्ट सब्जेक्ट प्लस V2, ये भी सिंपल पास्ट है। स्लेप्ट मतलब सो गया, स्लेप्ट, ठीक ना। यहाँ पे हमारा V2 यूज हुआ। विदाउट बिना खाए, जब वो बिना खाए सो जाया करता था, कि कहाँ पे, कई रातें जब बिना खाए सो जाता था। द बॉय saw tears in his mother eyes। कुछ दिनों या कुछ समय पश्चात उस लड़के ने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे। क्या, जब देखिए, जब पिता नहीं रहते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है, जब पिता ना हो तो ज़िंदगी में क्या दिक्कतें आती हैं। देखिए उसकी माँ के आंसू आ रहे हैं, कितनी कठिनाइयों की सामना करती है। द बॉय सा देखा, टीयर्स मीन्स आंसू, यहाँ टीयर्स का मतलब क्या होता है, आँखों। द बॉय सा, यहाँ सी सा सीन, यहाँ पे भी पास्ट का यूज किया गया है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट हमारा द बॉय है सा। यहाँ पे मेरा V2 है, ऑब्जेक्ट में यहाँ टीयर्स इन मदर IS, ठीक ना। ऑब्जेक्ट यहाँ है द बॉय सा टीयर्स, आंसू देखा, इन मतलब में, हीज मतलब अपनी, मदर्स मतलब माँ की, आईज मतलब आँखों में। जब उसने अपनी माँ की आँखों में आंसू देखा, देखिए तो बच्चा कितना तकलीफ में होगा, क्या करता है फिर उसके आगे देखिए। दैट डे, उस दिन, ही प्रोमिस्ड हिमसेल्फ, उसने प्रॉमिस किया खुद से, ही टू चेंज देयर लाइफ, प्रॉमिस किया खुद से, टू चेंज बदलने का, टू चेंज का मतलब होता है बदलने का, देयर, देयर मतलब होता है उनकी या उनके या अपने, लाइफ अपनी ज़िंदगी को बदलने का संकल्प लेता है। ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, संकल्प लिया। दैट डे ही प्रोमिस्ड हिमसेल्फ टू चेंज देयर लाइफ, उस दिन उसने अपनी ज़िंदगी को बदलने का वादा किया, संकल्प लिया उस बच्चे ने। क्या संकल्प लेता है देखिए। ही स्टडीड, यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया। ही सब्जेक्ट हमारा, स्टडीड सब्जेक्ट V2 सिंपल पास्ट हमारा आया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आया है स्टडीड, ओके। अंडर स्ट्रीट लाइट व्हेन देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, ही मतलब वह, स्टडी मतलब पढ़ता था, अंडर मतलब नीचे, स्ट्रीट लाइट का मतलब होता है सड़क की लाइटों नीचे, व्हेन जब, देयर वाज वहाँ थी, नो मतलब नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जब बिजली नहीं था, ही जब बिजली नहीं था कहाँ पड़ता था, सड़क की गलियों की जो लाइट जो ऊपर नीचे से रोशनी आती थी उसके नीचे बैठ कर वो पढ़ता था, मेहनत करता था दिन रात अपने अपने सपने को साकार करने के लिए। ही स्टडी अंडर द स्ट्रीट लाइट, वह बिजली खंभों के नीचे पड़ता था। व्हेन देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, जब उसके घरों में या उसके पास जब बिजली नहीं थी, ठीक ना। स्ट्रीट लाइट सड़क की लाइट, व्हेन मतलब जब, देयर वाज वहाँ थी, नो मतलब नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जब बिजली नहीं थी, वो खंभों के नीचे, स्ट्रीट लाइट की खंभों के नीचे पड़ता था, यानी गली की खंभों के नीचे जो लाइट लगी थी उसके नीचे पड़ता था, वहाँ से रोशनी जब आती थी, ठीक ना। पीपल लाफ्ड एट हिज पुअर क्लोथेस एंड सिंपल लाइफ, उसके लोग उसके गरीब कपड़ों और साधारण जीवन पर हंसते थे, लोग हंसते थे। द पीपल लाफ्ड, यहाँ सब्जेक्ट है हमारा पीपल, V2 हमारा है, ऑब्जेक्ट रूप में आया हुआ, एट मतलब पर, हिज मतलब है, हिज पुअर क्लॉथ, उसके असाधारण कपड़ों को देखकर, एंड सिंपल लाइफ को देखकर उसको क्या करते थे, लोग हंसा करते थे। ये दुनिया का रीत है, जब परेशानियाँ होती हैं तो दुनिया हंसती है, साथ देने के बजाय लोग हंसते हैं। देखिए एक क्या कहानी सिखा जाती है, देखिए द पीपल लाफ्ड एट हिज पुअर क्लोथेस एंड सिंपल लाइफ, लोग हंसते थे उसके पे गरीब कपड़ों पे, जो गरीबी में जो उसने कपड़े पहने, साधारण जीवन पर थे, तो बिल्कुल नॉर्मल था, कोई उसके पास धन शौहरत कुछ नहीं था, फिर भी देखिए कैसे लोग हंसते हैं जब लोग अपने माँ पिता ना होते हैं। तो इसलिए अपने माँ पिता की इज्जत करें, माँ पिता जो हैं उनका सम्मान करें, क्योंकि न रहने पर देखिए, पिता के रहने पे बच्चा हो चाहे उसकी माँ हो कितनी तकलीफ़ उठाती है अपने बच्चों को। उसकी माँ दिन रात घर से, वो दिन रात चूल्हा चौकी करती थी और 2 वक्त की रोटियां जुटा पाती थी, और लोग हंसते थे किस तरह, आगे देखिए। लेकिन द पेन बिकम हिज स्ट्रेंथ, लेकिन बट पेन बिकम हिज स्ट्रेंथ, उसका दर्द उसका क्या बना, उसकी ताकत बना, दर्द उसका क्या बना, उसकी ताकत बन गया, उसकी ताकत। तो पेन बिकम हिज स्ट्रेंथ, लेकिन पेन दर्द बिकेम बन गया या बना, हिज स्ट्रेंथ उसकी ताकत बना, दर्द उसकी ताकत बना। हम लोग दर्द में टूट जाते हैं लेकिन वो दर्द को अपनी ताकत बना लेता है वो लड़का, ठीक ना। आगे देखिए, ईयर सालों बाद, कई सालों बाद या सालों बाद कह सकते हैं, ईयर लेटर, लेटर मतलब ईयर लेटर मतलब सालों बाद, ही बिकम बन गया एक सक्सेसफुल ऑफिसर, एक सफल अधिकारी बन जाता है। क्या बन जाता है, एक सफल अधिकारी बन जाता है। लेटर ही बिकम बन गया एक मतलब एक सक्सेसफुल सफल ऑफिसर। बड़ी चुनौतियां और लड़ने के उपरांत और माँ की आंखों में आंसू देखकर वो लड़का और पिता गुजर जाने के बाद वो अपनी मेहनत और तपस्या से एक दिन वो ऑफिसर अधिकारी बन जाता है। दोस्तों
ये कहानी हमें क्या सिखा रही है? चुनौतियों से लड़ो, पीछे मत हटो। आप जब तक मन से नहीं हारेंगे तब तक आप हारते नहीं। तो आप मन से मत हारिए। ओके। The same people who laughed at him now respected him. The same people who laughed, the same people, हमारा ये सब्जेक्ट बन गया who, जो laughed सेकेंड फॉर्म आया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेम पीपल हुआ, who यहाँ पे कंजक्शन के रूप में है, laughed उस पर हंसे, सेकेंड फॉर्म सब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, at him उस पर हंसे, now respected him. द सेम पीपल वही लोग जो लाफ्ड हंसते थे, एट हिम उस पर, नाउ आप रेस्पेक्टेड हिम अब सम्मान करते हैं उसका। क्यों सम्मान करते हैं? क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी को चेंज कर लिया, अपनी चुनौतियों को स्वीकार करके उसने काफ़ी हार्ड वर्किंग किया। उसके अंदर अपने अंदर निगेटिव यानी अपने कभी अंदर जो निगेटिव चीज़ों को नहीं आने दिया, पॉजिटिव जो सोचता, थिंक पॉजिटिव तो एवरीथिंग पॉजिटिव। जब आपका पॉजिटिव सोचोगे तो सब कुछ आपका पॉजिटिव होगा। ओके। लास्ट में मोरल, ये सीख ये क्या सिखाती है हमें कि योर पेन कैन बिकम योर पावर इफ़ यू रिफ्यूज टू गिव अप। योर पेन, आपका दर्द, कैन बिकम बन सकता है योर, आपकी ताकत, योर पावर, आपकी ताकत, यदि आप इनकार कर दें, टू गिव अप, हार मानने से यदि आप इनकार कर दें तो वही दर्द आपकी ताकत बन जाती है और आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। पिता के मर जाने के बाद भी माता ने उसकी कैसी परवरिश की और माता की आंखों के आंसू देखकर उसने लाइफ में क्या उसने जो संकल्प लेता है, उसने संकल्प लिया और आज वो अफसर बन जाता है। और ये कहानी ये सिखाती है कि नेवर गिव अप, कभी हार मत माना। दोस्तों, यदि स्टोरी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कम से कम एक लाइक कर देना उस बच्चे के लिए जो पिता के न रहते हुए भी अपने जो है अपने आप को किस तरह मजबूत बनाता है, किस तरह मेहनत करके अपने आप को जो है कि अधिकारी के लायक बनाता है, किस चुनौतियों के सामना करके। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छी लगे, यदि आप चाहते हैं तो प्यारा सा कमेंट क्या आप चाहते हैं इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो यदि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, कम से कम सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह कंटेंट को वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक लाइक ही कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।